दोस्तों आप लोग पहली बार योनो एसबीआई के अंदर लॉगिन करने जा रहे हैं तो कैसे यहाँ पर पहली बार लॉगिन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसको फॉलो कर कर काफी आसानी से सिर्फ 1 मिनट के अंदर योनो एसबीआई के अंदर आप लोग लॉगिन कर पाएंगे। जैसे ही आप लोग ऐप को पहली बार ओपन करते हो तो कुछ ये पेज आएगा जहां पर आपका योनो एसबीआई वगैरह लिखे आएगा एंड कुछ सेकंड्स लोड होने के बाद आपसे ये ऐप कुछ परमिशंस के लिए बोलेगा तो आप लोग को उनको अलाउ करना है। एंड जैसे परमिशंस को अलाउ कर लेते हैं आप लोग ऐप के अंदर आ जाएंगे जहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि रजिस्टर नाउ, फिर ओपन सेविंग्स अकाउंट, रजिस्टर फॉर यूपीआई, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको करना क्या है, सिंपली जो पहला ऑप्शन रजिस्टर नाउ का आ रहा है आप सभी लोग को इस रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आएगा। अगर आपके फोन में 2 सिम पड़े हुए हैं तो जिस भी सिम के अंदर आपका वो अकाउंट है जो आपके एसबीआई बैंक से लिंक है आप सभी लोग को उस सिम को सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद जो नीचे ये नेक्स्ट का बटन आ रहा है इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर कुछ ये पेज आएगा जहां पर आपका टाइमर चलेगा करीबन 1 मिनट 10-15 सेकंड का, मुश्किल से 10-15-20 सेकंड वेट करना पड़ेगा। एंड इनके सिस्टम में चेक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखे आ रहा है क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, यानी कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करिए एसबीआई के। तो क्या करना है आप लोगों को, सिंपली जो ये प्रोसीड का बटन आ रहा है इस प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली एक कंसेंट फॉर्म आ रहा है। आप लोगों को सिंपल यहाँ पर जो नीचे यस आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है इसको रीड करने के बाद यस आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यस आई एग्री पे क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, पहला आता है रजिस्टर फॉर योनो विथ माई एटीएम कार्ड एंड दूसरा है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। अगर आपके पास अकाउंट डिटेल्स हैं तो आप लोग अपनी अकाउंट डिटेल्स के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो ये आपके लिए बेस्ट है। अकाउंट डिटेल से रजिस्टर होता तो है लेकिन काफी टाइम से ये आधे प्रोसेस पे रुक जाएगा, फिर आपको ब्रांच वगैरह विजिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपल जो पहला ऑप्शन आ रहा है ना रजिस्टर फॉर यूनो विथ माई एटीएम कार्ड, आप लोग को इसको सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा जहां पर अब आप लोग को अपनी अकाउंट की डिटेल्स बतानी है, यानी कि आपके अकाउंट आपका अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ। एंड उसके बाद जो लास्ट पेज आ रहा है इसको आप लोगों को ब्लैंक छोड़ देना है ऐसे ही। नीचे जो नेक्स्ट का बटन आ रहा है इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों ये पेज आएगा जहां पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप सभी लोग को सिंपल उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर अब आपसे ट्रांजैक्शन राइट्स के लिए पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग योनो एसबीआई का यूज सिर्फ अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह को देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए करना चाहते हो या फिर आपको पूरा एक्सेस चाहिए, यानी कि आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर पाएं ये सब चीजें। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पहला है व्यू, दूसरा है लिमिटेड एंड तीसरा है फुल। व्यू के अंदर आप लोग सिर्फ स्टेटमेंट वगैरह को देख सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट या हाउसिंग लोन या फिर कोई ऐसा चल रहा है तो वो देख सकते हैं। लिमिटेड के अंदर आप लोग एफडी वगैरह को ओपन करा सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह करा सकते हैं। एंड फुल के अंदर आप लोग हर एक चीज कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोग को जो फुल का ऑप्शन आ रहा है इस फुल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आएगा जहां पर अब आपको अपनी एटीएम कार्ड की डिटेल्स को देना है। जैसे कि एटीएम कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसमें से जो लास्ट के 6 नंबर हैं, लास्ट के 6 नंबर को आप लोग को फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही दोस्तों ये पेज आएगा जहां पर अब आप लोगों को एटीएम कार्ड की पिन बतानी है। तो जो भी आपने एटीएम कार्ड की पिन सेट कर रखी हो आप लोगों को सिंपल उस एटीएम कार्ड की पिन को फिल करना है, देन सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप लोगों को अपने एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स को फिल करना है रजिस्टर करने के लिए। तो सिंपल आप लोग अपना एक यूजर नेम बना लीजिएगा, जैसे कि आपका नाम हो गया, फिर आगे कुछ ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर लिया। तो सिंपल आपने अपना यूजर नेम फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को नीचे दिया भी गया है, एग्जाम्पल भी दिया गया कि किस तरीके का आप लोग यहाँ पर यूजर नेम बना सकते हैं। जो यूजर नेम होगा वो मिनिमम 3 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए विदाउट एनी स्पेस। तो आप लोग को जो यूजर नेम रखना है अपना नेम, फिर क्यों न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर लिया, स्मॉल कैपिटल लेटर सब कुछ होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ लिखा कंसिस्ट ऑफ ओनली कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स एंड नंबर्स, नॉट बी ओनली नंबर, यानी कि सिर्फ नंबर नहीं, आपका नाम लिख दिया आपने, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर लिया जो सिर्फ आपको याद रहे। उसके बाद एक पासवर्ड सेट कर लेना है, उस पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है, देन नीचे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही ये पेज आएगा जहां पर लिखा आएगा सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर योनो,
यानी कि हमने अपना योनो एक्टिवेट कर लिया है। तो अब आप लोगों को सिंपल जो नीचे सेट एम पिन का ऑप्शन आ रहा है, इस सेट एम पिन पे क्लिक करने के बाद एम पिन सेट करनी है। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर एक और कंसेंट फॉर्म आ रहा है, आप लोग को उसको टिक करना है। क्लियरली टिक करने के बाद ऐसे आप लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर एम पिन सेट करने का पेज आता है। यहाँ पर आपको एम पिन को सेट करना है, उस एम पिन को कंफर्म करना है एंड कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करना है। ओटीपी को फिल करेंगे, ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का पेज आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। आपने जो अपना अकाउंट है वो योनो के अंदर बना लिया है। अब आपका इंटरनेट बैंकिंग के जो क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब अकाउंट है वो रजिस्टर हो चुका है। जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट किया है, उस यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप लोग योनो एसबीआई के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग योनो एसबीआई के अंदर पहली बार लॉगिन करने जा रहे हैं, तो अपना अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन कर सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि अपना अकाउंट अगर एसबीआई के अंदर है तो बस ऐसे ही लॉगिन हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग एसबीआई के अंदर कुछ इस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताया है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।